चूँकि बड़ा मंगल भी कहा जाता है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। और इस दिन हमारे बड़े भाई के वी भारती जी के सौजन्य से और इनके प्रेरणा से कार्यालय हमारा खुला और काफ़ी लोग उत्साहित भी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के एक जनपद संत कबीर नगर है जो कबीर दास के नाम पे बना हुआ है, मगहर धर्मस्थली के पास। वहाँ से कुछ महिलाएं भी चल करके आई हैं पार्टी ज्वाइन करने। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप यादव जी, पूर्वी जोन के प्रभारी राजू सिंह जी और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह जी के सौजन्य से महिलाएं पार्टी में जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह चाहूँगा कि पार्टी में आने के साथ साथ महिला मंडली की जो महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानकी जी हैं, वो श्रीमती मनीषा देवी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, क्योंकि उनको जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर नामित किया गया है। मनीषा देवी जी। और आज ही मनीषा देवी के घोषणा के अनुसार उनकी टीम की पहली सदस्य और उस मोर्चा में जुझारू सीमा चौधरी जी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनका भी माल्यार्पण करके जानकी जी स्वागत करें। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा विचार प्रकट करना यह चाह रहा हूँ कि आज की विषम परिस्थितियों में, आज की स्थितियों में तमाम तरह की पार्टियाँ बनी हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। उसी लाइन में एक हमारी भी पार्टी बनी है, लोक जन समाज पार्टी। और ये लोक जन समाज पार्टी नाम इसलिए हमने रखा है कि लोगों की बात सुने, लोक मने लोगों की और जन मने जन की बात सुने और उनके समाज की बात करें। तो हमारा मेन घोषणा ये है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगारों का सृजन करेंगे। और यह खोखला भाषण नहीं देंगे कि नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आने वाले समय में कुछ कर ही नहीं पाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह करके भी हमने देखा है कि अगर कुछ करना चाहे आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है। राजनीतिक जीवन का हमारा शुरुआत माननीय रामविलास पासवान जी से हुआ था। उनके पार्टी से मैं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश संगठन मंत्री भी रहा। तो जैसे हमारे देश की एक धरोहर हैं और धरोहर थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं है। उसी तरह से माननीय रामविलास पासवान जी थे, क्योंकि आज तक उनके ऊपर किसी भी तरह का घोटाले का कोई आरोप नहीं है। और जब से वो मंत्रालय संभाले 1989 से लगातार मंत्री रहे, सिर्फ 2009 से लेकर के 2014 तक मंत्री नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जिस भी क्षेत्र में राजनीति किया वहाँ अपने मंत्रालय का डंका बजा दिया। क्योंकि जब 2007 में मैं उनके साथ था, चुनाव की स्थिति में उन्होंने कहा था, खाद्य रसद उर्वरक इस्पात मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि आज हमारे वजह से जो चीज़ें मिल रही हैं आने वाले दिनों में नहीं मिल पाएंगी, इसलिए जनता और किसान थोड़ा सोच समझ करके उपयोग करें, उपभोग करें। आज देखने को मिलता है आपके पास वर्तमान सरकार है, किसानों की बातें लोग करते हैं, लेकिन आपके खाद की बोरी से 5 किलो बोरी पीछे खाद खा गया। 50 किलो बोरी के जगह 45 किलो बोरी मिलता है और पैसा उतना ही देना। युवाओं को रोजगार के
जगह पर लाठियां मिलती हैं, लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां दी जाती हैं। हर जगह बेरोजगारी का मादा चल रहा है। वर्तमान सरकार यही चुनाव के पहले कहा करता था कि अभी हम 5 साल तक मुफ्त में राशन देंगे। 5 साल राशन देने का नाम तो आपने लिया, फिर वापस भी लेना शुरू कर दिया। तो एक बार आपने हाथी पे चढ़ाया, फिर गधे पे चढ़ाना शुरू कर दिया। अगर रिकवरी कराना था, वसूली कराना था तो चुनाव के पहले करा लिए होते। तो इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए लोक जन समाज पार्टी आई है और हम निचले स्तर से शुरू करेंगे। कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। सब भाई हैं, सब भाई बहन बन करके आपस में काम करेंगे। और किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई समस्या होगा तो वहाँ हम जी और जान दोनों लगा देने का काम करेंगे, पार्टी के लिए और जनता के लिए। लेकिन आप लोगों का जो आज प्यार स्नेह मिल रहा, इसी तरह से अगर मिला तो अभी नगर निकाय का चुनाव सामने है। एक छत्र राज्य हटाना है अगर, तो नगर निकाय में कम से कम साथ दीजिए, ताकि उस बोर्ड में विपक्ष का भी कुछ बोलबाला हो, विपक्ष भी बैठ करके अपनी बात मनवा सके, जनता के हित की बात कर सके, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी पार्टी 1 साल 6 महीना पहले की बनी हुई है और जो गठन हो रहा था उसी समय हमने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। 27 सीटों पर अपना सीट रखा था, सिंबल दिया था, जिसमें 8 सीटों पर हम चुनाव जीते हैं। और उस 8 सीट पर जीतने के बाद, क्योंकि उस समय हमारी पार्टी का सिर्फ नींव पल रहा था, अपने मेहनत के बलबूते, लोगों के विश्वास के बलबूते पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें 8 जिला पंचायत सदस्य जिताया गया। लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में किस तरह से तांडव किया गया था, नंगा नाच किया गया था। तो हमारे भी 3 जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लिया गया, लेकिन 5 जो अड़ी रहे वो आज भी हमारे साथ। अभी इसी क्रम में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, 23 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, जिसमें 5 सीटों पर पर्चा खारिज करवा दिया गया था और 1 सीट का पर्चा हमारा प्रत्याशी उठा लिया पैसे के लालच में। 17 सीट पर हम चुनाव लड़ पाए, जिसमें 1 सीट ऐसा रहा मुगलसराय 380 विधानसभा, ब्रजेश शर्मा जो हमारा चुनाव लड़ा था, देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस को पीछे ढकेलते हुए 4था स्थान प्राप्त किया, 31,664 वोट पाया। वहाँ 20वें राउंड तक हमारा प्रत्याशी आगे बढ़ता गया था। तो जिस तरह से आपके उत्तर विधानसभा की हाल हुई, नीरज बोरा वाली और पूजा शुक्ला वाली, कि लंच के बाद नीरज बोरा जीत जाते हैं, पूजा शुक्ला हार जाती हैं, ठीक वही हाल वहाँ होता है। मुगलसराय में हमारे प्रत्याशी को बहुत पीछे कर दिया जाता है और वह 31,664 वोट पा करके 4थे स्थान पर रहता है। पहले स्थान पर भाजपा होती है, दूसरे पे आम आदमी पार्टी, तीसरे पे सपा, चौथे पे लोक जन समाज पार्टी और 5वें पे कांग्रेस, 6ठवें पे बसपा जा रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री और 4-4 बार राज्य करने वाली पार्टी का क्या हाल होता है। इसलिए आप लोगों से अपील है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि एक बार लोक जन समाज पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांति को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, सरदार भगत सिंह के क्रांति को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। तो निश्चित तौर पर लोक जन समाज पार्टी सभी युवाओं के हक का जिम्मेदारी लेगा और सभी बेरोजगारों के रोजगार का जिम्मेदारी लेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसी के साथ बहुत कुछ कहना नहीं है। आप लोगों से जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।